नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास की यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि क्लास 10 का जो आपका फिजिक्स है, उस फिजिक्स में हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में प्रकाश के बारे में पढ़ा था तथा प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ा था। आइए यहाँ पर हम लोग दूसरे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन क्या होता है तथा प्रवर्तन के आपको नियम क्या होता है। देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन और प्रवर्तन के नियम के पढ़ने से पहले आपको इस फिगर में जितना भी बात लिखा गया है, इस बात को आपको जानना होगा। चलिए, सबसे पहले प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में पढ़ने से पहले इस फिगर के बारे में हम जानते हैं कि आपतित किरण क्या होता है, प्रवर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, प्रवर्तन कोण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तक सतह क्या होता है और अभिलंब क्या होता है। इसमें जो है कि अगर मान लीजिए टॉर्च को जला रहा है, तो इस बोर्ड पर अगर टॉर्च को जलाइएगा तो यहाँ से जो निकलने वाली लाइट होगी, यानी यहाँ से निकलने वाली जो किरण होगी, वो किरण यहाँ से टकरा के विभिन्न दिशाओं में आपके फैल जाएगी। ऐसा थोड़े है कि यहाँ से लाइट जलेगा तो इस बोर्ड को आपको छेद कर जो लाइट है इसके अंदर घुस जाएगा, नहीं घुसेगा। क्योंकि यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा कि लाइट आपको विभिन्न दिशाओं में आपको फैल जाएगा, क्योंकि यहाँ से लाइट आपको छेद कर अंदर नहीं जाएगा। तो इसी नियम को आपको प्रवर्तन का नियम कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या है कि आपतित किरण के बारे में समझेंगे कि आपतित किरण क्या होता है। देखिए, किसी भी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए, यहाँ पर तीर का निशान जो लगाया गया है, ये आने वाले तीर का निशान लगाया गया है, यानी किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश के किरण जो होता है, उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। अब समझ गए कि आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। दूसरा नंबर में हम लोग समझते हैं कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो सुनिए, यहाँ पर ये टकराया, इधर से किरण आया, यहाँ टकराया, टकराने के बाद ये किरण यहाँ से आपको निकल गया, तो ये हुआ आपको जाने वाला किरण। तो आने वाला किरण को आपतित किरण और जाने वाला किरण को आपको परावर्तित किरण, यानी आने जो किरण आता है उसे आपतित और जो किरण जाता है उसे परावर्तित। अब यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। सुनिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण को समझने से पहले हम लोग अभिलंब के बारे में समझते हैं। सुनिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच में है कि नहीं है, दोनों के बीच में है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच में एक लंब खींचा जाता है, जिसे अभिलंब नाम दिया जाता है और इसे एन से सूचित किया जाता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया एक लंब है, जिसे क्या कहा जाता है, आपको अभिलंब कहा जाता है। अब यहाँ पर समझना है कि अभिलंब और यहाँ आपतित किरण, देखिए अभिलंब और आपतित किरण, इस लाइन और इस लाइन, यही दो लाइन के बीच में ये कोण आपको आई बना है। तो यहाँ अभिलंब और यहाँ पर आपको आपतित किरण, दोनों के बीच जो कोण भी बनता है, वो कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण के द्वारा बनाए गए कोण को आपको आपतन कोण कहते हैं, अब परावर्तित किरण के द्वारा बनाए गए कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तब पूछेगा कि यहाँ आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन कोण पूछेगा तो परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से हम लोग सूचित करते हैं। पूछेगा आपतन कोण क्या है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग ओ से नाम डिनोट दिया है, यानी इससे हम लोग ओ से सूचित करते हैं, और इसका जो आपको नाम दिया गया है, ये आपको आपतन बिंदु दिया गया है। तो सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, जिस बिंदु पर आके तीनों मिलता है, उसी बिंदु को आपतन बिंदु आपको कहा जाता है। तो देखिए, इधर से आपतित किरण भी आ रही है, इधर से आपको परावर्तित किरण गई तो इसी बिंदु से निकली है, अभिलंब भी है जो आपको इसी बिंदु पर, माने एक ऐसा आपको स्थल, एक ऐसा आपको जगह जहाँ ये तीनों बिंदु आपस में आकर मिलता है, उसी बिंदु को आपको आपतन बिंदु कहा जाता है। परावर्तक सतह क्या होता है, तो परावर्तक सतह उस सतह को कहा जाता है जिस पर प्रकाश की किरण आती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में चली जाती है, उसे परावर्तक सतह कहा जाता है। परावर्तक का मतलब ये तो है कि टकरा के आपको वापस लौट जाना। तो आप क्या समझे, तो आपको आपतित किरण समझे, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। यहाँ अभिलंब और आपतन कोण के अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं।
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले एक लंब होता है जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है? तो वैसा बिंदु जहां पर आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसी बिंदु को आपको आपतन बिंदु कहा जाता है। परावर्तक सतह क्या है? तो जिस सतह से प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में चली जाती है उसे आपको परावर्तक सतह कहा जाता है। अब आता है कि प्रकाश के परावर्तन आपको क्या है। तो सुनिए, किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरणें जब परावर्तक सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रकाश मान लीजिए आ रहा है, आने के बाद इस आपको जो परावर्तक सतह यही ना है, ये आपको परावर्तक सतह से टकराया और टकराने के बाद इसी माध्यम में आपको निकल गया, इसी चीज को आपको परावर्तन का नियम कहते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। तो पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, तो यहाँ पर फिर से किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिससे प्रकाश के परावर्तन का आपको नियम कहा जाता है। तो सारा जो बात है, सारा का सारा बात आपको क्लियर है। अब सुनिए, परावर्तक का नियम आप आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कि ये बोर्ड है और यहाँ से आप लाइट जलाइएगा तो यहाँ से निकलने वाली जो किरण होगी, जो आपको रे होगा, वो आपको इस बोर्ड पर टकराने के बाद इधरे रह जाएगा कि बताइए बोर्ड के छेद कर अंदर घुसेगा? अंदर तो नहीं घुसेगा। मान लीजिए टॉर्च अगर यहाँ से हम लोग जलाए तो ऐसा थोड़े है कि टॉर्च का जो लाइट है इस बोर्ड के छेद कर आपको उस पार चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो ऐसा चीज जो उस पार छेद कर आपको जब लाइट नहीं जाती है, उसी चीज को तो यहाँ परावर्तन आपको बोला गया है। यहाँ पर देखिए, प्रकाश की लाइट यहाँ से आ रही है, आने के बाद इस आपको परावर्तक जो यहाँ पर सतह है इससे टकरा रही है, टकराने के बाद यहाँ से वापस चली जा रही है, तो इसे आपको परावर्तक का आपका नियम कहा जाता है। परावर्तक का जो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है ना, वो आपको दो प्रकार के नियम होता है। पहला जो होता है ये आपको जो होता है एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से, यानी ये जो जितना कोण होता है वही कोण आपको ये कोण होता है। ये कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, इस कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, यानी कोण I और कोण R आपस में बराबर होता है। तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए दूसरा नियम समझिए। तो दूसरा नियम कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। एक ही तल का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर हम ये मार्कर भी खड़ा कर रहे हैं, मार्कर के साथ यहाँ पर हम कलम भी आपको खड़ा कर रहे हैं। तो मार्कर और कलम जो है एक किस पर टिका हुआ है जी? तो मार्कर और कलम जो है ये आपको मेरे तलहथी पर यहाँ पर इस जगह पर आपको टिका हुआ है। तो इसी जगह को यहाँ जो है आपको बोला गया है कि एक ही तल, माने इसी को आपको तल बोला गया है। तो सुनिए, यहाँ पर आपतित किरण भी आके इस पर टकरा रही है, यहाँ परावर्तित किरण भी है और यहाँ अभिलंब है। तीनों जो है इसका एक ही तल है कि नहीं है? इसी जगह पर ना तीनों आपको मिला है। तो सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर या जिस तल पर आपको मिलता है उसी तल को जो होता है, यही जो होता है आपको परावर्तन का दूसरा नियम होता है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है सभी एक ही तल में होता है। यहाँ आपको आपतित किरण, ये आपको परावर्तित किरण तथा ये आपको जो आपतन बिंदु है इस पर जो ये खींचा गया जो लंब है इसका सभी तल क्या है? एक ही तल है। मतलब एक एक तल पर ये भी आपको खड़ा है, एक ही तल पर ये भी खड़ा है और एक ही तल पर आपको ये भी खड़ा है। तो अब परावर्तन का दो नियम, एक नियम ये हुआ, एक नियम ये हुआ। दोनों नियम को हमने आपको समझा दिया। अगर इसका आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन है जो व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। नंबर है 86 आपको 18 और यहाँ पर 84 आपको 6 आपको 3। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहाँ से क्लासेस का जितना भी आपको PDF नोट्स और जो वीडियो होता है सब आपको जाते रहेगा, वहाँ से